बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम चंगेज़ है और मैं बेसिकली रावलपिंडी से हूँ। कुछ दिनों से मैं एक टॉपिक के बारे में सोच रहा था कि इस टॉपिक पे कुछ बोला जाए। मैंने कहीं से कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं ली, कुछ पढ़ा नहीं है। बस मैं भी उसी सोसाइटी का हिस्सा हूँ जिसमें आप लोग रहते हैं, तो उस पे बस कुछ अर्ज़ करनी है आपकी खिदमत में। मलक रियाज साहब, क्या ही शख्सियत हैं ये। जो इनके हक में बोले उसको भी फ़ायदे, और जो इनके मुखालिफ बोले उसके भी फ़ायदे। ज़ाहिरी सी बात है, जो साथ है वो तो ऑलरेडी साथ है, और जो साथ नहीं होता उसको भी एक फ़ाइल मिल जाती है, किसी फेज़ में एक अच्छा सा प्लाट मिल जाता है। जितनी जिसकी कीमत होती है उसको उतना ही मिल जाता है। मैं हूँ आज अगर उसके ख़िलाफ़ बोलूँगा, मसलसल बोलता रहूँगा, और कहीं मीडिया पे कहीं टॉप पे आ जाऊंगा और मुझे भी वो एक प्लॉट ऑफर करेगा, और मैं भी इधर दाएं भी देखूंगा बाएं भी देखूंगा, कोई नहीं देख रहा, मैं भी कहूँगा बस बाकी लोगों की तरह मैं भी एक फ़ाइल ले लेता हूँ और फिर उसके हक में बोलना शुरू कर दूंगा। ये है हमारी सोसाइटी और उसका असल रिज़ल्ट, जो उसका, अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि असल चेहरा, मगर सोसाइटी के मैं उस हिस्से की बात कर रहा हूँ जो टॉप लेवल की सोसाइटी है। अगर मैं सोसाइटी की बात करूँगा कि सब सोसाइटी को तो नहीं है, वो तो बेचारे फेस कर रहे हैं। अच्छा, मलिक रियाज से पहले ज़रा मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूँ, ज़रा इसकी हिस्ट्री, ये मतलब क्या है, ये अंडरग्राउंड लोग कौन है। अमेरिका में एक टाइम था जब ये लफ्ज़ जो है ना शुरू हुआ, डॉन। ये डॉन कौन होते हैं? ये डॉन एक्चुअली या तो स्मगलर भी हो सकता है, बिजनेसमैन भी हो सकता है, किलर भी हो सकता है, और जो असला बेचने वाले होते हैं इलीगल, वो भी हो सकते हैं। ठीक है। और उनका मकसद ये होता है कि उनका बिजनेस जो है ना वो रुके ना, बस वो स्पीड पकड़े रखे। ठीक है। उनका कोई भी काम है वो रुके ना, चाहे उनका आगे पुलिस आए या मीडिया आए या आवाम आए, जो भी आए, उनका काम होना चाहिए, और काम भी स्पीडी होना चाहिए। असल में ये है इनकी कहानी। अच्छा, डॉन फिर थे, फिर पता नहीं कुछ चेंजेस आई, फिर उन डॉन्स की शक्लें बदल गईं। वो शायद उन्होंने थोड़ा सोचा कि अब डॉन जो है लफ्ज़ ये इतना अच्छा नहीं है, तो इसको चेंज कर लेते हैं और अपना प्रोफेशन भी चेंज कर लेते हैं। कोई टेक्सटाइल की फैक्ट्री लगा लो, या कोई असला की फैक्ट्री लगा लो, या फिर आजकल ये आईटी वाले भी आए हुए हैं, छाए हुए हैं, सॉफ्टवेयर की फैक्ट्री भी साथ लगा लो, साथ साथ स्मगलिंग भी करते रहो। ठीक है। अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लिया, अपने आप को तहजीब याफ्ता कर लिया अपनी दुनिया में, मगर असल काम नहीं छोड़ा। ठीक है। अच्छा, फिर आगे अमेरिका के साथ ज़रा थोड़ा सा पीछे की तरफ चले जाएं। मैक्सिको, कार्टेल का नाम आपने सुना होगा। मैक्सिको में कार्टेल्स बहुत ज़्यादा हैं और अभी भी हैं। कार्टेल्स क्या होते हैं? ये जी मैक्सिको का तो आपको पता ही है। जैसे अफ़गानिस्तान है वैसे मैक्सिको है, उनका एक ख़ास बिजनेस है ड्रग्स का। ठीक है। कार्टेल्स हैं, बहुत बहुत पावरफुल लोग होते हैं, इनकी अपनी हिडन आर्मी होती है। इनका काम जहाँ भी हो जाता है, मतलब ये रुकने नहीं देते अपने काम को, मशीन की तरह इनका काम होता है। पुलिस वाला सामने आए उसको, या तो फिर वो रिश्वत लेगा, साथ देगा उनका, या फिर उसका काम तमाम हो जाएगा।
उसके बच्चों को नहीं छोड़ेंगे, अगवा कर लेंगे, किडनैप कर लेंगे, उसकी बीवी को किडनैप कर लेंगे, उसको मार देंगे, बल्कि उसके पूरे ख़ानदान को ख़त्म कर देंगे अगर कोई भी इनके आगे है। और ये है जी सिलसिला कार्टेल का मेक्सिको में, और अभी तक ये चल रहा है। कार्टेल आते हैं, मर भी जाते हैं, पुलिस उनके खिलाफ, आर्मी खिलाफ, उनके खिलाफ एक्शन लेती है, मगर एंड रिजल्ट क्या होता है? वो मर जाता है, ऊपर वाला नीचे वाला एक और नया डॉन पे, एक नया कार्टेल पैदा हो जाता है। ठीक, अब यूरोप की तरफ थोड़ा सा, उधर से मैक्सिको अमेरिका से निकल के यूरोप की तरफ आए तो कभी हम नाम सुनते थे, इस पे मूवीज भी हैं कुछ बनी हुई है, इटालियन माफिया। ठीक है, ये कौन है? ये भी, इनका भी यही काम है कि मतलब कोई भी इनके खिलाफ कोई भी बोले या कोई इनके आगे आए, इनके बिजनेस को रोके, बस उसका भी यही अगवा, किडनैपिंग, किलिंग, किलर्स होते हैं इनके पास, मरवा देते हैं। ये जो एक्सपेंसिव मतलब कि किसी के पास कोई डायमंड्स वगैरह हो, वो छीन लेंगे आप आपसे, या कोई और ऐसी चीज़ होगी वो छीन लेंगे। जो भी इनके आगे आएगा उस वो खुद भी मरेगा और उसका सारा ख़ानदान भी मरेगा। फिर मीडिया में हाइलाइट्स हुई इसके बारे में, कुछ लोग पकड़ दकड़ भी हुई, उनका कुछ नेटवर्क जो है ख़त्म हो गया। मगर होता क्या है, जो टॉप पे होते हैं कुछ, दो चार पाँच, ठीक है, वो तो ख़त्म हो जाते हैं, मगर नीचे वाले फिर भी अपना अपना नेटवर्क, उनका अपना भी होता है नेटवर्क, ठीक है, तो उनका अपना काम फिर स्टार्ट हो जाता है। मतलब ये किसी न किसी शक्ल में ये रहता है, उसका नाम चाहे चेंज हो जाए या उसका प्रोफेशन चेंज हो जाए। अच्छा, अब इंडिया में भी था कुछ ऐसा, कुछ थे नाम, ठीक है, डॉन्स के नाम से, अंडरवर्ल्ड के नाम से आप कह सकते हैं। इंडिया में भी ऐसा कुछ रहा, दुबई में वो कोई होता था, पता नहीं उसका क्या नाम था, ठीक है, अंडरवर्ल्ड डॉन, उस पर कुछ मूवीज़ भी उन्होंने बनाई। फिर जी कुछ पकड़ा गया, ठीक है। अब इंडिया में भी बहुत कुछ है, मगर इन डॉन्स, इन कार्टेल्स, इन माफिया ने या अंडरवर्ल्ड जो भी हैं, इन्होंने बस अपने प्रोफेशन जो है ना, वो सामने कुछ और रखा हुआ है, पीछे कुछ और रखा है, मगर वो अभी तक भी किसी न किसी शक्ल में मौजूद है। ठीक है, अब आ जाए अपने मुल्क की तरफ, पाकिस्तान की तरफ। अब पहले क्या होता रहा है कि जी एक दो चार नाम होते थे, वडेरा होता था, राजा होता था इलाके का, चौधरी होता था इलाके का, ठीक है, और जो भी ऐसे वैसे हैं, मतलब टमन है, कोई कौन है, कोई राने हैं, कोई टाने हैं, जो जो अपने इलाके में मजबूत होता है वो अपनी आवाम को बस हिलने नहीं देता। कोई उनके खिलाफ बोले, बस उसका और उसके ख़ानदान का सफाया, ठीक है। ये होता रहा है बहुत अरसे तक। फिर ज़ाहिर सी बात है, हर चीज़ में जैसे तब्दीली आती है, इसमें भी तब्दीली आनी थी, ठीक है। मीडिया फिर आया, वो भी ताकतवर बन गया। कुछ मीडिया वाले ईमानदार हैं, अच्छे भी हैं, मैं सबको नहीं बोलता, मगर कुछ बस क्या कहें, आप इनके खिलाफ जो आप बोलेंगे बस उसकी भी सख्ती आएगी, ठीक है। खैर, चलें, इसको तो रहने दें, टॉपिक को बाद में कभी किसी दिन देखेंगे। अभी आ जाएं मलक रियाज की तरफ। आपको, सब लोगों को इस बंदे की हिस्ट्री आपको पता है, एक आम सा बंदा था, ठीक है, उसने आहिस्ता आहिस्ता ज़मीनों पे काम शुरू किया, ठीक है। फिर एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाई, बहरिया टाउन। ये जब स्टार्ट हुआ था तब भी मुझे पता था, पिंडी में हम गए भी हैं कितनी दफ़ा बहरिया टाउन में, जब नया नया फेज़ फर्स्ट बना था। तो
ज़ाहिर सी बात है, ये कोई उड़ के तो आया नहीं है किसी और मुल्क से। वो इसी मुल्क में रहता था, उसने देखा हुआ था ये निज़ाम, ये सिस्टम, और उसने देखा हुआ था कि कामयाबी कैसे हासिल की जाती है। अब सारे इसके पीछे हम लगे हुए हैं, मगर हकीकत ये है कि जो एक सिलसिला था हमारे मुल्क का, निज़ाम था, वो चाहे जो अदालतें हों, पुलिस हो, या ये दूसरे जो ऑफिसेस होते हैं, गवर्नमेंट के ऑफिसेस होते हैं, उनका जो सिस्टम होता है, ज़मीनों का जो सिस्टम होता है, उसने देखा हुआ था ये, तो उसने कहा भाई इसमें अगर कामयाबी हासिल करनी है तो भाई फिर वही चीज़ करनी होगी जो ये लोग चाहते हैं। हर किसी के मुंह में इसने डाले पैसे, ठीक है, और इसके काम बस होते हैं, अभी तक हो रहे हैं। आप लोगों को अच्छी तरह पता है, अब ज़्यादा क्या इसके ऊपर बोलना, कि हाई कोर्ट में भी इनके खिलाफ केसेस थे, सुप्रीम कोर्ट ने भी कितने कितने एक्शन लिए कि मलिक रियाज की हम बैरिया टाउन को बंद कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम फलाना कर देंगे। लेकिन इसने भी काम ऐसा किया कि बस ना पूछे। अच्छे अच्छे जो वकील हैं, लॉयर्स हैं, एक्सपेंसिव लॉयर्स जो हैं, सबकी जो टॉप के लॉयर हैं पूरे मुल्क में, वो इसकी टीम में शामिल हैं। जज क्या इसका उखाड़ लेंगे। और जज भी जो है ना, उनका भी अल्लाह ही हाफिज़ है, अगर इनके खिलाफ एक लफ्ज़ निकालो तो आपको कोर्ट में बुला लेंगे, कंटेम्प्ट लगा देंगे। और जो छोटे कोर्ट्स हैं, एक सुप्रीम कोर्ट का जज आया है इफ्तिखार चौधरी, हमने सोचा है कोई नया कोई निज़ाम आ रहा है, हमारे मुल्क की तकदीरें चेंज हो रही हैं। फिर उसके बाद एक और सुप्रीम कोर्ट का जज आया, एक और आया, तीन चार इसी रो में चेंज हुए, बड़ी बातें हुई, बड़े छापे पड़े, मगर एंड रिज़ल्ट जो हमने देखा, जो इख्तितामी तस्वीर जो हम देखते हैं, हम आम आवाम, वो बड़ी ख़तरनाक होती है। अब जाएं तो कहाँ पे जाएं। अब सुप्रीम कोर्ट में जो भी सुप्रीम कोर्ट का नया जज बनता है, वो बस नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, और या फिर कह लें जी सियासतदान जो हैं उनके केसेस, वही देखता देखता उसका टाइम ख़त्म हो जाता है। बजाय इसके कि इन सियासतदानों के, वही सियासतदानों का भी अल्लाह ही हाफिज़ है, बिल्कुल ठीक ठाक रहते हैं, जैसे ही कोई इन पे हो जाए केस, बीमार पड़ जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, फिर जमानतों के केसेस फलान। मतलब कि ये सारे जितने भी हैं ना जज, सुप्रीम कोर्ट जितना भी बना हुआ है, इसका एक ही मकसद रह गया बस, कि ये जो सियासतदान हैं, इनके जो होते हैं जी, इन्होंने या तो मुल्क में आना होता है या जाना होता है, ठीक है, बस इसी पे टाइम सारा खर्च हो जाता है। बजाय इसके कि ये जो लोअर हैं आपके कोर्ट्स, ठीक है, जहाँ पे लाखों किस्म, लाखों से भी ज़्यादा लोगों के केसेस हैं, ठीक है, उनको देखें। वो जो आपका सिस्टम है, छोटे लेवल का जो सिस्टम है, उसको देखें, सही करें उसमें, और जो कुछ उसमें है वो भी सारी दुनिया को पता है, जो जो मतलब कि लोअर कोर्ट्स हैं उनमें क्या क्या होता है, ठीक है। केस एक होता है आम सा, और वो उसको सदियां लग जाती हैं, वो हल ही नहीं होता, ठीक है, और वहाँ भी क्या मुकमका होते हैं, ये भी सब लोगों को अच्छी तरह पता है, आवाम सब जानती है। अब सिर्फ ये है कि अब ज़बान जो खोले वही फंसे। अरे सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है, या सुप्रीम कोर्ट होता है, उसका एक मकसद ये होना चाहिए कि मुल्क में जो एक निज़ाम चल रहा है उसको सही करना, जो अदालत का निज़ाम, उसको भी सही करना। ये नहीं कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इमरान खान और जो एक्स वाई जेड है पीपल्स पार्टी वाले, उनके केसेस, उनकी छुट्टियां ही अप्रूव करते रहना, कि इनको छुट्टी देनी है, इनको छुट्टी नहीं देनी, इनको छुट्टी देनी है, इनकी छुट्टी नहीं देनी। बस इसी में एक जज का टाइम ख़त्म होता है, दूसरा आ जाता है। तो कहने का मकसद तो ये है कि अब हमारे लोग जाएं तो कहाँ पे जाएं। तो अब आ जाते हैं जी फिर अगेन ये हमारे जो डॉन्स हैं,
मलिक रियाज सिर्फ एक अकेला डॉन नहीं है, हमारे मुल्क में बहुत बहुत बड़े डॉन हैं। पिंडी सिटी में अब जाएं, पेशावर में जाएं, लाहौर में जाएं, फैसलाबाद में जाएं, जो भी किसी का कोई ज़मीन हो, प्लाट हो, खाली पड़ा हो और बंदा मौजूद नहीं है, बाहर रहता है, अमेरिका में रहता है, इंग्लैंड में रहता है, ठीक है, बस वापस आएगा तो आगे प्लाट ही नहीं होगा, बिल्डिंग बनी होगी, किसके पास जाए जी? पुलिस में जाएगा, कुछ नहीं बनेगा, अदालत में जाएगा, कुछ नहीं बनेगा, अखबार में देगा, कुछ भी नहीं बनेगा। बेचारा फिर ये सोचेगा कि भाई अब एक चीज़ थी वो तो गई, अब इस पे और क्या अपना मतलब कि अपना ख़राब करना ज़िंदगी को, वापस चला जाता है। क्योंकि ये जो प्लॉट्स हैं, ये जो माफिया है जिसको कहते हैं हम लैंड माफिया, इनके पास एक फोर्स है, हिडन फोर्स, एग्जैक्टली ये जो थे डॉन थे या कार्टेल थे या अंडरवर्ल्ड थे या माफिया था, उनका जो एक सिस्टम था, इसी तरह हमारे मुल्क में भी एक बना हुआ है लैंड माफिया। उसमें बहुत हर शहर का एक अपना माफिया है और उसमें पुलिस वाले भी हैं, उनके पास वकील भी हैं, उनके पास अखबारों वाले भी हैं, उनके पास अदालतों वाले भी हैं। अब जहाँ भी अब जाएंगे आगे वही मिलेगा डाउन, और पीछे इसका एक सियासतदान भी बैठा हुआ है जो सबको कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये है जी लैंड माफिया, ठीक है। तो ये है हाँ हमारे मुल्क का जी हाल। अब इधर कोई एक डॉन नहीं है, लैंड माफिया नहीं है, बहुत से लैंड माफिया। अब हम लोग जो अब इंटरनेट का ज़माना आ गया है, सोशल मीडिया आ गया है, इस पे भी बस अल्लाह ही हाफिज़ है, हम बस इधर से बैठ के बोल तो देंगे, मगर कुछ हो नहीं सकता, ठीक है। हम भी मतलब कि अब सड़कों पे तो नहीं आ सकते ना हम लोग, हम भी इधर से बैठ के सामने मोबाइल रख के या कंप्यूटर रख के कुछ बोल देंगे जी फलाना हो रहा है, ढमकान हो रहा है, सही है, सामने तो नहीं आएंगे ना हम भी, क्योंकि सबको जान प्यारी है। अब इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज़ है। और हमारी जो आवाम है, स्पेशली जो लोअर आवाम है, जिसको जो बेचारी सिर्फ यही सोचती रहती है कि आटे का रेट ज़्यादा हो गया है, दालें बहुत महंगी हो गई हैं, टमाटर बहुत महंगा हो गया है, ख़रीद नहीं सकता मैं, क्या करूं मैं, ठीक है। और तो चीज़ें सोचना दूर की बात है ना, वो इसी में मैं सोच सोच के बस वो अगले जहान पहुंच जाता है, ठीक है। तो ये था जी आज का टॉपिक कि हमारे मुल्क को इस वक्त एक डॉन ने नहीं रोका हुआ, इधर बहुत से लैंड माफिया हैं और बहुत से डॉन्स हैं जो हर शहर में मुख्तलिफ़ शक्लों में मौजूद हैं, ठीक है। अब इस पे ये ख़त्म कैसे होगा ये मुश्किल है भाई, ये बहुत मुश्किल है। अगर ये ख़त्म भी हो गया तो ये शक्ल अपनी चेंज करके, इनके ऊपर होते हैं एक शक्ल के पीछे एक और शक्ल छुपी होती है, वो एक नई शक्ल में आ जाएगा और ये ख़त्म नहीं होगा। इसलिए बस इसी सूरत हाल में हमने रहना है। हाँ एक चीज़ हो सकती है कि अल्लाह का कोई ऐसा निज़ाम आए, अजाब आए कि ये जितने कार्टेल हैं, डॉन है, ये लैंड माफिया है, ये ख़त्म हो जाए, ठीक है। इजाज़त चाहता हूँ जी, अल्लाह हाफिज़।